आप सभी को एडवांस ट्यूटोरियल क्लास में स्वागत है। आज सीबीएसई बच्चों के लिए मैथमेटिक्स आरएस अग्रवाल का प्रश्नावली 2A लेकर आया हूं। इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी हमारे 10th के बच्चे हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं, उसके लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो बच्चों, इस वीडियो को आत्मसात करें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करें, क्योंकि आज जो हम आपको सिखाने वाले हैं पॉलिनोमियल पे आधारित प्रश्नों को कैसे डील करेंगे, यह आपको बताने वाले हैं। तो जो कंसेप्ट अभी देने वाले हैं पॉलिनोमियल से रिलेटेड, वो कंसेप्ट को आप 5 मिनट के लिए पहले आत्मसात करें, माइंड को कंसंट्रेट करके इसको देखें और सीखें। क्योंकि पॉलिनोमियल जो वर्ड होता है, पॉलिनोमियल जो टर्म है, पहले उसको जानना जरूरी है। पॉलिनोमियल टर्म को जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि पॉलिनोमियल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। पॉलिनोमियल से ही आपको लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो 10th का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब उन सभी स्टूडेंट को हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं आरएस अग्रवाल का चैप्टर वाइज, कंसेप्ट वाइज पढ़ाने वाला हूँ, लर्न कराने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको आरएस अग्रवाल प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 2A पॉलिनोमियल से रिलेटेड आज क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो पहले देखिए पॉलिनोमियल होता क्या है। सबसे पहले बच्चों, पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल हुआ, पॉलिनोमियल का सबसे पहले मीनिंग समझना है। पॉलिनोमियल का सबसे पहले मीनिंग समझना है और पॉलिनोमियल को सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, इसको तोड़ेंगे। पॉली प्लस नोमियल, ये दो शब्द से मिलकर बना है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। पॉली प्लस नोमियल, दोनों वर्ड का मीनिंग अलग अलग होता है। पॉली मीन्स मैनी, पॉली मीन्स मैनी, मैनी मीन्स अनेक। पॉली मीन्स मैनी, मैनी मीन्स अनेक, और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स यानी पद। यहाँ पर जितने भी सीबीएसई वाले बच्चे हैं और बिहार बोर्ड से जो तैयारी कर रहे हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चे, ये दोनों के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि हिंदी भाषा में भी आप समझ सकते हो और इंग्लिश भाषा में भी समझ सकते हो। इसलिए दोनों इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और इसको सीखें। इससे क्या क्या कंसेप्ट निकलने वाले हैं, ये सबसे पहले जरूरी है कि इसको कंसेप्ट को आप आत्मसात करो। ठीक है। तो पॉलिनोमियल मीन्स क्या हुआ? पॉलिनोमियल दो शब्दों से मिलकर बना है, दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है पॉलिनोमियल। पॉली प्लस नोमियल, पॉली मीन्स मैनी, नोमियल मीन्स टर्म। पॉली मीन्स मैनी, नोमियल्स मीन्स टर्म। अनेक पद यानी मैनी प्लस टर्म, अनेक पदों से मिलकर बनी हुई जो टर्म होता है पॉलिनोमियल कहलाता है। इसमें दो तीन टर्म जो है, दो तीन मुख्य बातें इसमें समझना बहुत जरूरी है। ये पॉलिनोमियल का सबसे पहले हमने क्या किया, सेपरेशन किया, यानी सेपरेट किया, इसको तोड़ा। तो दो शब्द यहाँ पे आया, पॉली प्लस नोमियल। पॉली प्लस नोमियल, मैनी टर्म्स। अब इसमें देखते हैं कि मैनी टर्म्स जो है, ये मैनी टर्म्स को हम लिखते कैसे हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो मेरा जो फर्स्ट यहाँ पे कंसेप्ट होने वाला है वो रिप्रेजेंटेशन
ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद का हम प्रदर्शन कैसे करेंगे, सबसे पहले अब इसको समझना है। 10th के जो सीबीएसई के बच्चे हो या बिहार बोर्ड के बच्चे हो, जरा ध्यान से इसको समझना। टर्म्स, ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या होने वाला है। सबसे पहले पॉलिनोमियल को हम पी एक्स से डिनोट करते हैं। ये P फॉर पॉलिनोमियल, और इसके अंदर जो ब्रैकेट के अंदर जो x है, ये x के रिस्पेक्ट में हमारा एक इक्वेशन दिया रहेगा। अगर y के रिस्पेक्ट में है तो y यहाँ हो जाएगा, py एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अगर z के रिस्पेक्ट में है तो z मेरा, यहाँ pz मेरा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। जैसा यहाँ इक्वेशन होगा उसका जो वेरिएबल जैसा होगा उसका यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, उसी का फॉर्म में होगा। बोले तो px बराबर, सबसे पहले इसका रिप्रेजेंटेशन अगर देखें तो दो तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं। दो तरह से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट टर्म के रूप में करते हैं। वेरिएबल बोले तो चर, वेरिएबल और कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब कोई अंक होगा। ax टू द पावर n, ये सबसे बड़ी पावर जो होगा सबसे पहले होगा। पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि सबसे पहले बड़ा पावर, उसके बाद उससे छोटा, यानी घटते क्रम में पावर को लिख सकते हैं, नहीं तो बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं। मेरा सबसे पहला जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो मेनली क्या होगा, ये घटते क्रम हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा। तो यहाँ अगर हम a1 लेते हैं तो n टू दी पावर, x टू दी पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं, और यहाँ पे आप यहाँ पर a0 ले लीजिए तो n में से क्या हो जाएगा, 0 घट जाएगा, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसका सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन देखना है। a0 बोले तो a0 x टू दी पावर n प्लस a1 x टू दी पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू दी पावर n माइनस 2 प्लस ऐसे ही आगे जाएगा, और an x टू दी पावर n माइनस n होगा। तो ये आपका क्या होने वाला है, an x टू दी पावर क्या करेंगे, n में से n घटाएंगे तो 0 होगा। और आप जानते हो कि किसी भी संख्या के पावर या किसी भी वेरिएबल हो या किसी भी कांस्टेंट हो, उसका अगर पावर 0 हो जाता है उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ये पॉइंट को नोट करोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या होने वाला है, an x टू दी पावर 0 को हम क्या लिख सकते हैं, an इंटू 1 लिख सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे फॉर्म क्या होने वाला है, a0 x टू दी पावर n प्लस a1 x टू दी पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू दी पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 an। ये मेरा पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का ये क्या है, एक मेथड है। पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का ये मेरा क्या है, एक मेथड है। पावर को सबसे पहले हम सबसे बड़ा पावर को पहले रखेंगे, उसके बाद पावर को घटते क्रम में लिखेंगे, और नहीं तो इसका जस्ट अपोजिट हमारा दूसरा कंसेप्ट होगा। सबसे पहले हम पावर को छोटा वाला, उसके बाद जो है पावर को बढ़ाते बढ़ाते ले चलेंगे। ये तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, इसको क्या करना है, सबसे पहले इसको आप नोट करो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल हेडिंग देकर आप इसको सबसे पहले नोट करो। उसके बाद हम चलेंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है पॉलिनोमियल को, पॉलिनोमियल का हम पहचान कैसे करेंगे। सबसे बड़ा फैक्टर है पॉलिनोमियल को हम पहचानेंगे कैसे, आखिरकार कौन से इक्वेशन को हम पॉलिनोमियल मानेंगे और कौन से इक्वेशन को पॉलिनोमियल नहीं मानेंगे। इसका फंडा अभी हम बताने वाले हैं। सबसे पहले तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल हुआ। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिनोमियल या उसका आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स हम समझेंगे कि परिचय उसका कैसे या पहचान कैसे करेंगे।
आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो दूसरा मेरा पॉइंट होगा, आज इसका एकदम बेसिक से हम आपको बताने वाले हैं। तो जितने भी हमारे इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं या हिंदी मीडियम बच्चे जो देख रहे हो इस वीडियो को, आप क्या करो, सबसे पहले 5 मिनट तक इसको फोकस करो, कंसंट्रेट माइंड करके इसको आत्मसात करो। उसके बाद इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेगा वो आपको इतना बेहतरीन समझ में आएगा कि आपका कोई जवाब नहीं। अब देखो, इसको नोट कर लेना है वीडियो को पॉज करके। अब देखो, हम चलते हैं दूसरा, इसका जो दूसरा पॉइंट होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पहचान कैसे करेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, पहचान कैसे करेंगे। इसका पहचान करने का मुख्य जो पॉइंट है उसको आपको समझना है। सबसे पहले पॉइंट को समझना है। पहचान हम कैसे करेंगे, इसे बिहार बोर्ड वाले बच्चे 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव में, और जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं वो इस चीज को समझे। सीबीएसई में ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं है, बिहार बोर्ड में 100 लगभग ऑब्जेक्टिव है, तो 2-3-5 क्वेश्चन तक यहां पर इससे होने वाला है। तो अब यहां देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो है, वेरिएबल यानी जो x, y या z के रिस्पेक्ट में जो इक्वेशन होगा, जो समीकरण होगा, उसके पावर होना चाहिए, यानी वेरिएबल टू दी पावर होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर होना चाहिए। अब होल नंबर क्या होता है। होल नंबर क्या होता है, तो जो संख्या यानी अ नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो, प्राकृत संख्या जो जीरो से शुरू होता है। जीरो अगर प्राकृत संख्या में लग जाए तो वो होल नंबर होता है। इसका स्टार्टिंग होता है 0 से 0, 1, 2, 3, 4, 5, सो 1। ये क्या है, होल नंबर है। होल नंबर ना नेगेटिव होता है, होल नंबर ना फ्रैक्शन में होता है, होल नंबर ना रूट में होता है। तो यहां पर प्योर देख रहे हैं कि नेचुरल नंबर के पहले एक जीरो जो हमारा डिजिट है वो लग जाने से ये टोटल को हम होल नंबर कहते हैं। अगर वेरिएबल का पावर क्या बोला गया है, होल नंबर हो, जैसे x का पावर कुछ भी 0 होगा, x के पावर 1 हो, x का पावर 3 हो, x का पावर 5 हो, x का पावर 10 हो, 100 हो, कुछ भी हो, अगर ये पावर हमको अगर क्लियर हो जाता है तो पॉलिनोमियल है। ये क्लियर हो जाता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब पावर में होल नंबर होना चाहिए। इसका कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट में क्या दिया हुआ है इससे कोई मतलब नहीं है। अभी 2-3 क्वेश्चन से आपका एकदम मूड फ्रेश करने वाले हैं। पॉलिनोमियल का पहचान आप चुटकियों में कर लोगे। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, सीबीएसई के जो भी बच्चे देख रहे हैं, बिहार बोर्ड के जो भी बच्चे देख रहे हैं, पॉलिनोमियल को यानी बहुपद को समझो। सबसे पहले कि पॉलिनोमियल को हम पहचान कैसे करेंगे, पॉलिनोमियल का आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, इससे आपका क्वेश्चन बनने वाला है। तो आप सबसे पहले देख लिए कि पॉलिनोमियल यानी वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, 0, 1 यानी होल नंबर होना चाहिए। ये सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए। पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम होल नंबर डाल दिए हैं, बच्चा कंफ्यूजन कर जाता है कि हम सिर्फ इतना से हम नहीं पहचान सकते हैं। तो आपको क्या नहीं करना है वो भी समझ लीजिए। अगर आपको ये बात याद नहीं है तो जो नहीं करना है, जो नहीं देखना है, उसको आपको याद रखना है। पावर में हमको निगेटिव जो पावर होगा वो अगर दिखाई दे, पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे
2x स्क्वायर प्लस 6x टू द पावर -1 प्लस 6। यहाँ पर देखिए ये इसका टर्म 3 है और किसी भी टर्म में जो वेरिएबल का पावर है वो होल नंबर, यानी सभी टर्म में पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। अगर किसी टर्म खराब है तो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये टर्म मेरा ठीक है, ये पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ होल नंबर है। दूसरा टर्म में देखिए पावर निगेटिव में है, पावर निगेटिव में है, इसीलिए ये टोटल क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये देखिए पहचान करने का एक आसान तरीका, होल नंबर में पावर होना चाहिए। अब देखिए पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, इससे भी हम पकड़ सकते हैं। पावर रूट में नहीं होना चाहिए, पावर रूट में नहीं होना चाहिए या वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए। वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए। जैसे वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए, आपको वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए। जैसे 2√x प्लस 1/2x क्या कहेगा, ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल नहीं है। अगर आप पहचान लिए तो आप समझ गए। रूट यहां पर वेरिएबल में लगा हुआ है इसलिए पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब देखिए वेरिएबल में रूट नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट है वेरिएबल में पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, चाहे रेशनल नंबर में नहीं होना चाहिए, पावर बटा में नहीं होना चाहिए। इसका क्या एग्जांपल, x स्क्वायर प्लस x टू द पावर 1/2 प्लस 6 अगर ऐसा दिया रहे तो यहां देख रहे हो पावर क्या है, 1/2 है। वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल टू द पावर 1/2 है, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। वेरिएबल बटा में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल ये यहां पर क्या है, बाई में नहीं होना चाहिए। जैसे x स्क्वायर प्लस 5/x वेरिएबल बाई है, इसका उल्टा करेंगे तो पावर निगेटिव हो जाएगा, इसीलिए यह पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब जरा देखते हैं कि आप लोग कितना समझे हैं। अब इससे मात्र 5 क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं और आपको सिर्फ बताना है कमेंट करके कि कौन वेरिएबल होगा और कौन नहीं होगा। आपको दिया जाता है ये 5 क्वेश्चन, तो जरा नोट करना और इसको कमेंट बॉक्स में जवाब देना नहीं भूलना मेरे प्यारे छात्रों। देखो नहीं, आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। आप जो स्क्रीन पर जो देख रहे हो, सबसे पहले जो स्क्रीन पर जो 5 क्वेश्चन आप देख रहे हो उसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में कि उसमें कौन पॉलिनोमियल और नॉट पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल और नॉट पॉलिनोमियल करके जवाब देना है। इतना आपको कमेंट बॉक्स में देना है।